देखी के बरात सके जाते मुस्काते रामा जाते मुस्काते बात पूछला पे दिहलन बता। देखी के बरात सके जाते मुस्काते रामा जाते मुस्काते बात पूछला पे दिहलन बता। कहलो न जाए चुप रहलो न जाए, कहलो न जाए चुप रहलो न जाए, जैसे गौरी के दुल्हा बाय रे बौरहवा भंगिया खाला ने यार कोई दिन। आप भोजपुरी करना है तो ऐसा करो, लैला अयोध्या के राज मोरे रानी बाकी अखिया, तो ऐसा भोजपुरी करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सप्रेस रानो गुप्ता के साथ। आज हमारे साथ प्रसिद्ध गायक बलवंत सिंह जी बने हुए हैं, जिनका चर्चा हमारे पूर्वांचल में काफ़ी ज़ोरों से है। तो आज हम बात करेंगे इनके जीवन के लाइफ से कुछ बातों को और इनके संघर्षों को। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्ते नमस्ते। सर, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए। मैं बलवंत सिंह संगीत साधक हूँ, रियाज कर। सर आप संगीत लाइन में कैसे जुड़े और कब जुड़े, ये हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? वो तो गॉड गिफ्ट था ना, मैं आपको बताया कि वो तो गॉड गिफ्ट है। और रुचि जहाँ पे है तो गाने बजाने की रुचि थी, और वहीं से घर वालों से कहता था, पिताजी से माताजी से चाचा लोग सारे लोग, तो वो आज सिखाएंगे कल सिखाएंगे तुमको, बीएचयू भेजेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बड़ा सहयोग मिला। तो उसके पिताजी विरोध करते थे थोड़ा सा कि ये सब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, और तुम, ये सभी की ख्वाहिश होती है ना। मतलब उस ज़माने में म्यूज़िक का, चूँकि राजपूत ख़ानदान से, तो नचनिया गवनिया वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ज़हन में। अब वो तो घुस चुका था, वो नशा तो था। तो जब नशा का उल्टा क्या होता है, शान, वो शान बढ़ा दिया मेरा। और आपको काफ़ी प्रसिद्ध चैनल्स जैसे महुआ दंगल पे देखा गया है, तो हमारे दर्शकों को कोई ऐसा गीत सुना के बता दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने प्रसिद्ध रहे हैं और अभी भी हैं। आपको एक बात बताऊं कि जब महुआ दंगल पैदा नहीं था, तो उस समय सुबह सवेरे में दूरदर्शन में गाया करता था, डीडी वन। और मेरा तो उस समय मैं रिकॉर्ड किया था, और मैं तमाम, तो महुआ ठीक है, अच्छा है, सब चैनल सारे लोग। तो प्रसिद्धि का ये होता ना कि बाप का हर बेटा प्रिय होता है। हम कोई गाना करते हैं, कोई कंपोजिशन करते हैं, तो लगता है कि यही हिट होगा, यही हिट होगा, यही हिट, ये डीएम बन जाएगा, यही। पता चला कि कोई चपरासी भी नहीं बन पाता, वो तो अलग की बात। लेकिन ज़हन में तो सभी प्रिय है। अब आपको क्या अच्छा लगा, ये आप समझो, आप बताओ। तो हमारे दर्शक चाहते हैं कि आपको थोड़ा गाना गा के सुनना चाहते हैं, तो आप सामने से गा के सुना सकते हैं? बिल्कुल सुनाएंगे। गाना बजाना मेरा वो है। जैसे गज़लों की बात करें तो अभी मैं सुबह बैठा था तो ज़हन में ख़्याल आया मेरे कि हर अच्छी चीज़ को नज़र लगती है, बुरी चीज़ को नज़र नहीं लगती। जैसे आपका बेटा है, बड़ा खूबसूरत है, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, तुम्हारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी सिंदूर बिंदियाँ अच्छी हैं, तो पकना वगैरह वगैरह, बुरी चीज़ को नज़र नहीं लगती। तो ज़हन में ख़्याल है कि नज़र मुझे भी लगे, मुझ में ये तमीज़ कहाँ, इतना खूबसूरत हो जाऊँ या इतना अच्छा गाना गाने लगूँ। नज़र मुझे भी लगी, मुझ में ये तमीज़ कहाँ, इसी तलाश में हूँ कि मुझको कभी नज़र भी लगे। और अभी तो आए वो महफ़िल में और चल भी दिए, कसम खुदा की ज़रा रुको तो तेरे आने की खबर भी लगी। और मैं ये जब बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि उर्दूदा भैया, कसम खुदा वगैरह वगैरह, तो अभी सनातन कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत। तो मतलब आदमी को मल्टीपर्पज होना चाहिए, एंड प्रोनाउंसिएशन इज टू बी मस्ट फॉर भाषा से परहेज नहीं है। और मैं ये संदेश है मेरा कि एक मेरा एक एल्बम है, टी सीरीज से आया था मेरे ख्याल सन 2000 में, जिसका मैंने वो देखी के बरात सके जाते मुस्काते रामा जाते मुस्काते बात पूछला पे दिहलन बता।
देखी के बारात सके जात मुस्कात रामा जात मुस्कात बात पूछला पे दिहलन बता कहलो न जाए चुप रहलो न जाए कहलो न जाए चुप रहलो न जाए जैसे गौरी के दुल्हा बाय रे बौरहवा भंगिया खाला ने यार कोई दिन आप भोजपुरी करना है तो ऐसा करो लैला अयोध्या के राज मोरे रानी बाकी अखिया तो ऐसा भोजपुरी करना शब्दोच्चारण बहुत जरूरी है शब्दोच्चारण जैसे आप उद्घोषणा करते हैं आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो शब्दोच्चारण बहुत जरूरी है बेटा इतना आप जान लो जरूरी बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे अभी आप क्या करते हैं साथ में संगीत के? मेरा पर्सनल कुछ है ही नहीं है मैं तो इस लायक मैं हूँ ही नहीं कि संगीत के अलावा मैं अपना दिमाग लगा सकूं तो सर आप इसके पहले मतलब कैसे, कहाँ से स्टार्ट किए थे संगीत को? जैसे कि मतलब आप यहीं रह के किए या फिर कहीं बाहर से नहीं किए? ऐसा था कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे पहले हमारा ये गांव बगल में यहाँ से तो हमारे स्वर्गीय पंडित कमलाकांत त्रिपाठी जी उन्होंने सिखाया फिर वो अपने गुरु भाई के पास हमारे आदरणीय पंडित गिरजा शंकर त्रिपाठी जी के पास फिर हमको मैंने बड़ी प्रभु कृपा माँ की इतनी कृपा रही गुरुओं की इतनी कृपा रही कि मेरे परिवार वालों को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये कहाँ पढ़ने जाए गुरु खुद ही चिंतित हो जाते कि ये तो अब इसको यहाँ भेजो यार हमारे गुरुजी कई बार बीएचयू लेके फलां के यहाँ बनोगे नहीं गुरुजी यहाँ नहीं सीखना है तो फिर अयोध्या 5 साल अयोध्या रह के स्वर्गीय पंडित चंद्र प्रकाश मिश्र से मैं गाना किया फिर दिल्ली में कुछ दिन तक सफरासन खां सबसे प्रसिद्ध जो भी तो ये सब है अभी तो सीखना ही है ना बेटा ऐसा है कि आज की डेट में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग 30 साल से रियाज करके जो नहीं पाए हैं वो आज 10 साल का बच्चा गा रहे हैं हमसे अच्छा तो वो तो देखिए हमारे वहाँ लोग कहते हैं कि कुछ धर्मों में कि पूर्व जन्म कुछ नहीं है एक ज़माना हुआ करता था कि जैसे 150 रुपये का रिचार्ज करवाया अपने मोबाइल में 100 रुपये खर्चे किए और फिर रिचार्ज का टाइम 50 रुपया तुम्हारा बचा हुआ है तो आपका 50 रुपया इंक्लूड हो जाता 150 फिर 200 हो जाता तो ये पूर्व जन्म का जो मैं अभी जब मरूंगा मेरा जो भी होगा और यदि मनुष्य जोनि में पैदा होऊंगा तो जो 30 साल का रियाज किया है 20 साल का रियाज किया वो इंक्लूड होगा फिर उतना ही बच्चा मैं इसी तरह से गाऊँ ये मेरे अब इनको देख के इन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है जो तोतली आपके हमारे बच्चे तोतली भाषा में बात करते हैं और आज वो ज्यादा तुझे देखा तो ये जाना सभी कम सादा पदा मापक सरे नी सरे ये कंपोजिशन ये नोटेशन बना रहे तो ये पूर्व जन्म का संस्कार है इसमें कोई दो राय तो सर ये आपके पैर में क्या हुआ है, मतलब कैसे हुआ, कुछ आप बता सकते नहीं हैं? हम 6 महीने के थे तो पोलियो हुआ तो उस जमाने में पोलियो का इलाज नहीं हुआ करता था ना मतलब हमारा उस जमाने में आजमगढ़ जिला हुआ करता था 76 में पैदा तो जब हमको पूरा हुआ तो माता पिता चूंकि थोड़ा सा पढ़े लिखे जैसे अपना वो था तो बीएचयू डॉक्टर तुली एशिया के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट थे उनके वहाँ मेरा दवा जब हमको हुआ तो पूरे गांव के जितने कल्चर्ड लोग थे पढ़े लिखे लोग थे अब जब बच्चा पैदा होता था तो मैंने उसका टीकाकरण आपके वहाँ आजमगढ़ वगैरह वगैरह था फिर वो तो मतलब ये गनीमत था कि इससे ज़्यादा नहीं है इससे ऊपर नहीं है तो सर आपने स्ट्रगल कितना किया अपने लाइफ में, जैसे कि? बेटे स्ट्रगल ही कर रहा हूँ तो अभी तो स्ट्रगल ही है हाँ? तो अभी तो आप हमारे अपने जिंदगी में संघर्ष तो है ही है कि व्यक्ति को और संघर्ष होना चाहिए जहाँ अपने संतुष्टि ठीक है अपने कर्म के प्रति संतुष्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति धर्म के प्रति संतुष्ट नहीं होना चाहिए पैसा नहीं मिले पैसे के प्रति संतुष्ट हो जाओ कि हम फॉर्च्यूनर खरीद लिए हम हेलीकॉप्टर खरीद लिए वगैरह वगैरह वहां से संतुष्ट हो जाओ लेकिन कर्म के प्रति तो कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कर्म करते रहना चाहिए जब तक वो मतलब दधीच की हड्डी बन के वो धनुष बनाओ तो
कर्म के प्रति कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने इस करियर को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाया आपने? मैं बढ़ा रहा हूँ, अभी बढ़ाने का प्रयास तो ज़िंदगी में करते रहेंगे। तो मैंने सुना है कि आपके मतलब पैर में कैसे प्रॉब्लम, ये कैसे हुआ? वो तो भाई बात है, 6 महीने के थे तो पोलियो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। वो भी एक्सीडेंट है, 6 महीने के थे तो वो उधर कुदरत ने एक्सीडेंट है, ऐसा रोड एक्सीडेंट। ओह! तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या न्यूज़ देना चाहेंगे अपने स्ट्रगल के बारे में? जैसे कि आप उन्हें क्या करना चाहिए? कभी हार मानना चाहिए या फिर आगे बढ़ते ही रहें? यदि आपके दर्शक हमको देख रहे हैं, तो कतई नहीं हार मानना चाहिए। मेरे दर्शक या मेरे संगीतज्ञ भाई या मेरे से जो जूनियर हैं, मेरे जो छोटे जो पद चिन्ह पे चल रहे हैं, रविंद्र जैन जी को देख के वो जितने कंपोज करते थे, उतना ही अच्छा गाते थे, उतना ही अच्छा मल्टीपर्पज पर्सन दिखाई नहीं देता था। तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, व्हाट डू यू वांट। यस ऐसा सर। कुछ नहीं, मैं अब रियाज ही गुरु है, प्रैक्टिस इज टू बी मस्ट फॉर एनी पर्सन। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अ, तो आप देख रहे थे हमारे साथ बने हुए थे बलवंत सिंह जी, जो हमारे बहुत प्रसिद्ध अपने यूपी के गायक रहे हैं और हैं भी अभी। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।